हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आऊँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है ये कितना कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 24 कैरेट का जो सोना होता है ये शुद्ध सोना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और यह कौन से राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर जनाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। जो औरंगजेब का जो मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दौलताबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी दौलताबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। जो पौधे की जो वृद्धि की मापन किया जाता है ये किसके द्वारा? हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रेस्कोग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पौधे की वृद्धि को मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत? हो जाएगा आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। जो रसायन प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे बी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित। जो रूप सिंह जो स्टेडियम है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह ग्वालियर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो सरहुल है दोस्तों ये कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह झारखंड राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पे डी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल है जो कि प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। सिकंदर के जो पिता का नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे फिलिप, जो कि सिकंदर का पिता का नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? तो हो जाएगा महावेली नदी, जो कि महावेली गंगा नदी, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। असम का जो शोक कहा जाता है दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। जो चंदन के वन है दोस्तों भारत के कौन से राज्य में मिलते हैं? तो यहाँ मिलते हैं कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि चंदन के वन है वह पाए जाते हैं भारत के कर्नाटक राज्य में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित। जो सोमनाथ मंदिर है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के गुजरात में दोस्तों सोमनाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है दोस्तों ये कौन सी नदी को कहा जाता है? यह कहा जाता है चिनाब नदी को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये जाएगा 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था पानीपत का पहला लड़ाई, तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1556 में दूसरा लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। कर्नाटक का जो गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है सदाशिवराव को। ऑप्शन यहाँ पे ये सदाशिवराव करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वनों का देश किसे कहते हैं? वनों का जो देश कहा जाता है यह कहा जाता है कांगो को। ऑप्शन यहाँ पे एक कांगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? कौन सा दोस्तों पौधा लगाने से? जी हो जाएगा यहाँ पे क्रासुला पौधा। ऑप्शन यहाँ पे डी क्रासुला करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, लक्ष्मी जी का वास होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? सर कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों बंदर जो कि वेटर का काम करते हैं? तो हो जाएगा जापान में। ऑप्शन यहाँ पे सी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पक्षी की आंखों में 3 पलकें होते हैं? सर कौन सा पक्षी जिसकी आंखों में दोस्तों 3 पलकें होती है? तो हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन यहाँ पे ए उल्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 पलकें होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? कौन से देश के लोग दोस्तों गधे का दूध पीते हैं? तो हो जाएगा ईरान के लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? सांप को जो अपना भोजन है पचाने में लगभग 5 दिनों का समय लगता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश की दोस्तों महिलाओं साल में सिर्फ एक बार नहाती है? सर कौन सी देश की महिला जो कि साल में सिर्फ एक बार नहाती है? तो हो जाएगा अफ्रीका की। ऑप्शन यहाँ पे डी अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे? शिक्षा के मामले में दोस्तों कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किसे दोस्तों फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती? भारत में जो कि फांसी की सज़ा किसे नहीं दी जा सकती? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। यानी नाबालिग को भी नहीं दी जा सकती, पागल को भी नहीं दी जा सकती और यहाँ पे गर्भवती महिला को भी नहीं दी जा सकती फांसी की सज़ा। तो ऑप्शन ए बी और सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे ये बोध गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? सर कौन सा पक्षी है दोस्तों जिसे दोस्तों सब कुछ नीला दिखाई देता है? तो हो जाएगा उल्लू को। ऑप्शन यहाँ पे भी उल्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब कुछ उल्लू को नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? दोस्तों केले के पत्ते पर दोस्तों खाना खाते हैं कौन से राज्य के लोग? तो हो जाएगा केरल के लोग। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दिमाग कितने सालों के बाद दोस्तों कमज़ोर होने लगता है? कितने सालों बाद दोस्तों मनुष्य का दिमाग जो कि कमज़ोर होने लगता है? तो हो जाएगा 7 सालों के बाद, 60 ईयर्स के बाद। ऑप्शन यहाँ पर डी 60 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? दुनिया का जो सबसे आलसी जानवर होता है ये होता है कोआला जानवर। ऑप्शन यहाँ पे भी कोआला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? तो हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उदंड मारदंड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उदंड मारदंड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिजली गिरना जो मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा घोर विपत्ति आना। ऑप्शन यहाँ पे एक घोर विपत्ति आना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम बनाने में किस प्रकार का फल का उपयोग किया जाता है? किस फल का दोस्तों उपयोग किया जाता है बम बनाने में? टी हो जाएगा पपीता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो कि आदमी की तरह रोता है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर चिंपांजी, जो कि चिंपांजी नहीं हो गया, भालू, जो कि आदमी की तरह रोता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर भालू, जो कि आदमी की तरह रोता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। जो पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था कब हुआ था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।